जय हिंद सभी को। स्वैज एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए मैथ्स की एक और क्लास लेकर, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करना सिर्फ आपको इतना है, क्लास को ध्यान से देखना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्या आपको पूछा गया है और क्या हमें बताना है। प्रश्न है 971 की घात 926 गुना 381 की घात 173 के अंतिम दो अंक आपको बताने हैं। लास्ट क्लास में आपको इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए बताया गया था, परंतु वहां पर केवल एक था। इसको लिखिए प्रश्न को, क्या है 971 की पावर 926 गुना 381 की पावर 173। इसमें क्या बताया था, यूनिट डिजिट तो ऐसे ही रहेगी। इस 7 को किससे बताया था, 6 के पास ले जाने को, और यहाँ 60 से इस 3 को, अर्थात इसका क्या आएगा अंतिम दो अंक 7 गुना 6 का अंतिम अंक, और एक तो ऐसे ही रहेगा। फिर 381 क्या आएगा 8 गुना 3 का अंतिम अंक, और यूनिट डिजिट क्या रहेगी 1। 7 छंग 42 का 2 1, और यहां क्या आया 8 तिया 24 का 4 गुना 4, और ये 1 यूनिट, अर्थात 21 को 41 में गुना करनी है। अब इनका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकाल के अंतिम दो अंक बताने क्या होंगे। अब इसके यहां से दो तरीके हैं, या तो आप 21 का यदि आपको टेबल आता है किसी कम 21 चौक 84 और 2 86 861 बराबर अंतिम दो अंक क्या आ गए 61। एक तरीका तो आपके पास है ये। आई बात समझ में। एक दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, वो क्या है, चलिए उसमें कुछ थोड़ा सा आपको लिखना होगा। क्या क्या लिखना होगा ये नोट करके आप लिख सकते हैं। यदि दो संख्याओं के अंतिम दो अंक निकालने हैं के अंतिम दो अंक निकालने हैं और वे दोनों संख्याएं गुना में दी गई है। किस में दी गई है, गुना में दी गई है। तब क्या करना है, तब जैसे कोई संख्या है, क्या है 41 गुना 21। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो हो गई यूनिट डिजिट, अर्थात 1 की 1 में गुना, 1 गुना 1। आई बात समझ में। अब इनको क्या करना है, इसका पहला और इसका भी पहला और इसका दूसरा और इसका दूसरा, ये अर्थात 4 गुना 1। आई समझ में। क्या 4 गुना 1 जमा 1 गुना 2, ये आपको करना है। 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 और 2 6, और 1 एकम 1, ये आ गया आपका 61। अर्थात आपने यहां से क्या निकाला, क्या आपने सूत्र निकाला, अर्थात अंदर वालों की गुना और बाहर वालों की गुना। बाहर वाले कौन से हैं और अंदर वाले कौन से, पहले लिखेंगे हम बाहर वालों की गुना। बाहर वाले कौन से, 4 और इधर 1, बाहर वाले यही तो है, जमा अंदर वालों की गुना। ये तो हो गया आपका ब्रैकेट में, और यहां पर यूनिट डिजिट की गुणा का अंतिम अंक। आई कुछ बात आपकी समझ में या नहीं आई? आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी, जैसे जैसे आप प्रश्न करते चलोगे आपके आ जाएगी। आई आपकी बात समझ में। अब चलिए इस रूल को हम कहाँ लगाएंगे, जो हमने प्रश्न बताया है यहाँ पर आप लगा कर देखिए इसको, इस रूल को।
अब ये क्या है 21 और 41, इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले बाहर क्या है 2 और यहाँ 1, अर्थात 2 गुना 1 जमा अंदर क्या है 1 और 4, 1 गुना 4, ठीक। और दूसरा क्या है यूनिट डिजिट की इसके साथ गुना, इसकी यूनिट अर्थात 1 गुना 1। अब ये दो दो एकम 2 और 4 एकम 4, और ये जो 1 है 1 की 1 में गुना अर्थात 61। आपका आंसर क्या आया 61। ऐसे ही भी आने वाले सभी प्रश्न आपको इसी प्रकार से हल करने हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। 591 की घात 127, कितनी 127, और 991 की घात 231 दोनों संख्याएं गुना में है कि अंतिम दो अंक आपको बताने हैं। कैसे करेंगे आप इसको देखिए, यहां पर देखिए 591 की घात 127 गुना 991 की घात 231। अब हम क्या करते थे, इस 9 को इस 7 से और इस 9 को इस 1 से जोड़ेंगे, तो 9 गुना 7 का अंतिम अंक, और एक तो एक ही रहेगा 1 ब्रैकेट बंद गुना 9 गुना 1 का अंतिम अंक, और एक तो एक ही रहेगा, 1 की पावर कितनी भी हो। तो ये क्या है 9 सते 63 का 3 और 1 का 1 गुना 9 एकम 9 और 1 का 1। ये अब बाद के दो अंक आ गए। अब अंतिम दो अंक निकालने के लिए इनमें क्या करेंगे देखिए जरा, बाहर वाले की बाहर वाले के साथ गुना और अंदर वाले की अंदर वाले के साथ गुना, 3 एकम 3 जमा 9 एकम 9 ब्रैकेट बंद, इस 1 की इस 1 में 1 का 1 ही 1, 9 और 3 12 121, लेकिन हमें लेने हैं अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक बराबर 21। अर्थात जो ये संख्या ऊपर दी गई थी 591 की घात 127 गुना 991 की घात 231, जब हम इनको पूरा डिटेल में खोलेंगे तो इसके जो अंतिम दो अंक आएंगे वो 21 आएंगे। ये शॉर्ट मेथड आज आपको बता दिया गया है, इसी से आने वाले सभी प्रश्न हल होंगे। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछा गया है 1871 की घात 273 गुना 291 की घात 103 के अंतिम दो अंक क्या होंगे, ये आपको बताना है, ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे 1871 की पावर 273 गुना 291 की पावर 103, करना क्या है इस 7 को इस 3 के साथ, इस 9 को इस 3 के साथ, अर्थात 7 गुना 3 का अंतिम अंक, और 1 तो रहेगा ही क्योंकि 1 की घात कितनी भी कर लो गुना, इधर भी 9 गुना 3 का अंतिम अंक, और 1 तो ऐसे ही रहेगा, 7 21 का 1 और 1, ये हो गया 11 गुना 9 27 का 7 और 1, ये क्या है आपका 11 और 71। अब आगे क्या करना है, इस 1 की इस 1 में गुना, यहां तो 1 आ गया, बाहर वाले की बाहर वाले के साथ गुना, अर्थात 1 गुना 1 जमा अंदर वाले की अंदर वाले के साथ 1 गुना 7 और ब्रैकेट बंद। ये यहां से हटा के थोड़ा इसके नजदीक लिख लीजिए, ये इसके नजदीक है यहां पर। तो ये क्या आया 1 का कम 1 और 7 ही कम 7 अर्थात 8, 7 और 1 8 और 1 का ऐसा ही। तो क्या है आपका, ये आ गए आपके अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही करते जाना है। इस संख्या का जब हम निकालेंगे तो 1 की घात कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा, उसके बाद दाई के अंक को पावर में एक अंक से गुणा करनी है और उनका अंतिम अंक लेना है, दोनों तरफ ऐसे किया ले लिया। अगले प्रश्न से समझिए और अच्छा समझ में आएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, बड़े बड़े एग्जामों में। 1321 की घात 120 गुना
981 की घात 515 के अंतिम दो अंक क्या होंगे। कैसे करेंगे? 1321 की घात 120 गुना 981 की घात 515। अब क्या करेंगे? 2 को इस जीरो के साथ लेके जाएंगे, 2 की और जीरो की गुना, 2 गुना जीरो का अंतिम अंक, और एक तो ऐसा रहेगा ही, गुना इस 8 को इस 5 के साथ लेके जाएंगे, 8 गुना 5 का अंतिम अंक, एक ऐसे ही रहेगा, 01 गुना 8 पंजे 40, अंतिम अंक 01, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है? पहले तो इस एक को एक के साथ, इसको बाहर वाले के साथ, जीरो की गुना, जीरो की गुना जीरो में क्या आएगी? करना क्या है हमें इसमें? देखिए, एक की एक में गुना। अब इस जीरो गुना एक जमा इस एक की अंदर वाले की अंदर वाले के साथ, एक गुना जीरो, जीरो के एक में गुना जीरो, ये भी जीरो, ये एक, तो ये क्या है अंतिम दो अंक? 01। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन हम यहां अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं, 01। आपका आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर 5। अच्छा प्रश्न है, एक बार और आप इसको देख सकते हैं। क्या करेंगे? क्या किया हमने? इस एक की कोई भी घात हो तो एक ही रहेगा, और इस दो को जीरो के साथ, 2 गुना जीरो जीरो, तो ये जीरो आ गया। अब इस एक को 5 की घात तो यहाँ एक ही रहेगा, इस 8 को 5 के साथ लेके जाएंगे, 8 पंजे 40 की जीरो। अब जीरो जैसे यहाँ 01 गुना 01 यदि आप लेंगे तो क्या आएगा? 01 ही आएगा ना, ये तो ऐसे सीधे लीजिए। लेकिन हमें अपना फॉर्मूला भी तो सिद्ध करना है, जो फॉर्मूला आज हमने आपको बताया है। तो बाहर वाले की पहले गुना करेंगे जीरो के साथ, 1 की गुना, अंदर वाले की अंदर गुना करेंगे 1 की गुना जीरो के साथ, तो 1 0 0 और 1 गुना 0 0, और इसके साथ जोड़ने के बाद ये आपका दूसरा अंक है दाई का, और इका एक अंक पहले से ही एक आ चुका है, तो ये क्या हो गए? अंतिम दो अंक। आई बात आपकी समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7771 की घात 177 गुना 8881, केवल 881, 8000 नहीं है, 881 की घात 188 के अंतिम दो अंक आपको बताने हैं। तो कैसे करेंगे आप? 7771 की पावर 177 गुना 8000 नहीं है, 881 है, 888। अब इसमें करना क्या है? इस 7 को इस 7 के साथ, अर्थात 7 गुना 7 का अंतिम अंक, और एक तो है ही, गुना में इस 8 को इस 8 के साथ, 8 गुना 8 का अंतिम अंक। आई बात समझ में? और एक तो है ही, तो ये क्या है? 7 7 49 में एक अंक 9 गुना 8 8 64 में एक अंक 4 गुना। यह आई बात आपकी समझ में? अब क्या करेंगे ये देखिए। पहले क्या करेंगे? पहले 9 की बाहर वाले में गुना, 9 गुना 1, फिर अंदर की अंदर वाले में गुना, जमा 1 गुना 4, और बाहर यूनिट की यूनिट के साथ एक ही कम 1, तो ये क्या हो गया? 9 ही कम 9 और 4 ही कम 4, 1, 9 और 4 13 में 3 आएगा, और एक का एक ही एक, ये क्या हो गई? अंतिम दो अंक। अंतिम दो अंक कितने आए? 31 इज द राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है। एक ही तरीके के प्रश्न हमें एक दिन में करवाते हैं। आप PYQs लगा के देख सकते हैं, या कहीं पर भी MCQs लगा के देख सकते हैं। यदि आपने क्लास ध्यान से देखी होगी तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। अगले प्रश्न पे चलिए। अगले प्रश्न में क्या है? अगले प्रश्न में दिया गया है 3731 की घात 127 गुना 891 की घात 198 के अंतिम दो अंक, 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। देखिए, चलिए करिए इसको। 3731 की घात 127
27 गुना 891 की घात 198। अब हमें क्या करना है, इस 3 को इस 7 के साथ और इस 9 को 8 के साथ। क्या 3 गुना 7 का अंतिम अंक, और एक तो ऐसे रहेगा ही, गुना 9 गुना 8 का अंतिम अंक, और ये एक तो ऐसे ही रहेगा। तो क्या आएगा, 3 सते 21 में 2, एक ऐसे ही, गुना 9 अठे 72 में 2, एक ऐसे ही। अब यहां से आपके पास दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं, 7 या 21, यहां 2 नहीं आएगा, 7 या 21 होता है तो अंतिम अंक आपका 1 आएगा। इसके आपके दो तरीके हैं, या तो यहां से 11 का पाड़ा पढ़ लीजिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, अंतिम दो अंक क्या लेंगे 31। या फिर जैसे हम आपको बता रहे हैं, रूल आपको समझाया है, क्या बाहर वाले की साथ गुना अंदर वाले के साथ गुना, अर्थात 1 गुना 1 जमा 1 गुना 2 और अंतिम अंक इकाई के साथ। ये क्या, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3 और 1, ये क्या हो गई अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक क्या आया आपके 31 इज द राइट आंसर। क्या आया 31 इज द राइट आंसर। अच्छे प्रश्न है। क्या करते हैं हम, एक ऐसा ही रखते हैं, एक ऐसा ही रखता है, क्योंकि एक की पावर आप कितनी भी कर लीजिए वो हमेशा एक ही रहेगा। यहां से 2.5 अंक और पावर में इकाई अंक, यहां से 2.5 अंक पावर में इकाई अंक, उनकी जो गुना होगा उनका केवल अंतिम अंक लेना है। जैसे 7 से 21 में हमने 1 लिया और 9 से 72 में हमने 2 लिया। चलिए अगली प्रश्न से और देखिए, और आपके अच्छा समझ में आएगा। क्या दिया गया है, 1351 की घात 116 गुना 3261 की घात 3707 के अंतिम दो अंक क्या होंगे। इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। 1351 की घात 116 गुना 3261 की घात 3707। अब इसमें क्या है, इस 5 को इस 6 के साथ और इस 6 को इस 7 के साथ, 5 गुना 6 का अंतिम अंक और 1 गुना 6 गुना 7 का अंतिम अंक और 1। अब इसमें क्या करना है, ये देखिए 5 अंक 30, 1 गुना 6 सते 42, 1। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें बताइए जरा क्या करेंगे। देखिए यहां से अंतिम अंक क्या है 0, 1 लेंगे। यहां से अंतिम अंक क्या है 2 गुना ये लेंगे। अब क्या है, बाहर वाले के साथ 0 गुना 1 जमा अंदर वाले के साथ 1 गुना 2, और बाहर क्या रहेगा यूनिट डिजिट 1। 0 की 1 में गुना 0 और 2 की 1 में गुना 2 और 1। ये क्या है आपका आंसर, ये क्या हो गया अंतिम 2 अंक। क्या हो गए, अंतिम 2 अंक आ गए आपके 21। अच्छे प्रश्न हैं, करते रहिए। आगे जैसे भी आप करते जाएंगे ऐसे ही होता जाएगा। देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है। कैसे, क्या दिया गया है, जैसे मान लिया 64 गुना 44 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। क्या होंगे, बिल्कुल वही जैसे अभी तक आप प्रश्नों में करते आए हैं, 62 गुना 44। अब इसमें क्या करना है, अभी तक आपने जितने भी प्रश्न किए हैं उनमें अंतिम अंक 1 आ रहा था। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले बाहर वाले के साथ गुना कीजिए, 6 गुना 4। उसके बाद जमा में अंदर वाले के साथ 2 गुना 4, यहां पर ब्रैकेट बंद, और जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट के साथ, अर्थात 2 गुना 4।
बात आपकी समझ आ रही होगी हम कैसे कर रहे हैं, कैसे आपको करना है। अब ये देखिए, ये क्या है, 6 चौक 24 जमा ये क्या है, 4 दूनी 8 और ये क्या है, 4 दूनी 8, 24 और 8 32 और 8 ऐसे ही रहेगा। तो अंतिम दो अंक क्या हो गए, अंतिम दो अंक बराबर 28। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे कर दिया आपने, ये तो कहीं से भी रूल फॉलो नहीं कर रहा, क्या कर रहे हो। चलिए इसको हम आपको जो है एक बार एक पर्सन को डिटेल में भी बता दे रहे ताकि आपकी समझ में आए। 62 को गुना करिए 44 से, ऐसे ही तो करते हैं, 4 दूनी 8, 4 छिक 24, यहाँ ये लगाएंगे 248। अब क्या आया, 8 8 और 4 12, 4 3 7 और 1 8 और ये 2 का 2। तो अंतिम दो अंक क्या है, हमें केवल अपने अंतिम दो अंक से मतलब है वो होगा। यहाँ क्या आया था हमारा 28 और यहाँ क्या है, यहाँ भी तो 28 आया है। कभी भी परेशान नहीं होना है, आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी वो परफेक्ट होंगी। चलिए कुछ और करते हैं, आज आपको एक रूल और बता देते हैं कैसे करना है, कैसे आप उस पर ध्यान रखेंगे। जैसे अगली क्लास के लिए रूल है क्या, जैसे कोई संख्या दी गई है 47,386 की घात 2 के अंतिम दो अंक बताओ। आई बात समझ में। अब इसमें क्या होता है कि जैसे नोट करके लिखिए, x² इंटू 50 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 100 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर ऐसी कोई सीरीज या संख्या दी गई है कि अंतिम दो अंक वही होते हैं, कौन से, जो x² के अंतिम दो अंक होते हैं। आई बात समझ में। तो कैसे, जैसे देखिए, तब ये आपके पास संख्या का है 47,386 की पावर 2। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से केवल 86 का स्क्वायर ही लेंगे, क्योंकि हमें पूरा आंसर नहीं बताना है, हमें केवल अंतिम दो अंक बताने हैं। अब 86 100 से 14 कम है, ये तो सभी को पता है 14 कम है। तब 14 का स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर होगा 196। अतः 86 की पावर 2 या 47,386 की पावर 2 के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक 96 होंगे। ये एक फॉर्मूला हमने आज नया आपको याद करके बता दिया है और ये बहुत सी जगह लागू होगा। कैसे लागू होगा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए ज़रा, इसको हम एक बार डिटेल में भी आपको करके बता देंगे कि डिटेल में ये कैसे हो गया, सर जी ने कैसे कर दिया। ले लीजिए आप, चलिए यहाँ करके दिखाते हैं इसको। 47,386 को 47,386 से गुना कीजिए। पहले 6 से 6 छंग 36, 3 6 8 48 और 3 51, 5 36 18 और 5 23, 2 6 7 42 और 2 44, 4 6 चौक 24 और 4 28। ठीक है। अब उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या है, यहाँ पर लगाएंगे गुना। 8 छंग 48, 4 8 8 64 और 4 68, 6 8 तिया 24 और 6 30, 3 8 7 56 और 3 59,
5, 8 चौक 32 और 5 37। अब की बार 2 जाएंगे यहाँ पर, फिर 3 से करें, 3 छंग 18, 1 3 8 24 और 1 25, 2 3 3 9 2 11, 1 3 7 21 और 1 22, 2 3 चौक 12 और 2 14। अब की बार 3 पे जाइए, ठीक है। अब 7 से जाइए, 7 छंग 42, 4 7 8 56 और 4 60, 6 7 21 और 6 27, 2 7 7 49 और 2 51, 5 7 चौक 28 और 5 33। 1 2 3 4। अब 4 से करिए, 4 9 36, 3 4 8 32 और 3 35, 3 4 3 12 3 15, 1 4 7 28 और 1 29, 2 4 चौक 16 और 2 18। अब इनको जोड़िए, 6 8 और 1 9, 8 8 16 और 3 19, 1 9 और 1 10 और 2 12, 1 10 और 18 और 1 19 और 6 25, 2 7 2 9 और 2 11 और 2 13 और 7 20 और 5 25, 2 4 3 7 8 2 10 5 15, 1 9 और 1 10 3 13 और 1 14, 1 8 3 11 और 1 12, 1 और 1 2। अब इतनी लंबी इसकी गुणा आ गई। अब तक हम उस प्रकार से कैसे सवाल कर चुके, कितने सवाल कर चुके थे ये आपको पता है, लेकिन अंतिम 2 अंक यहाँ कितने आए जो हमने आपको करके बताया है। यहाँ कितने आए थे 96, और यहाँ कितने आए हैं, यहाँ भी कितने आए हैं 96। अतः जो फॉर्मूला आपको बताया जाए उसको अच्छे से समझिए और उसको जा करके करिए। आई बात समझ में। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।